दोस्तों श्रीलंका में आज बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के पास इंक और पेपर खरीदने के पैसे नहीं है। लोगों की तेल खरीदने की लाइनों में खड़े खड़े मौत हो रही है और वहाँ के मिडिल क्लास लोगों को भी अब भूखा सोना पड़ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्री में इतनी बड़ी आग लगी है और मोस्ट इंडियंस को पता ही नहीं कि इसका असली कारण क्या है और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कोविड, जिसकी वजह से उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री अचानक खत्म हो गया। बट कोविड ने तो इस क्राइसिस की गति को सिर्फ बढ़ाया है। श्रीलंका के इस हालत के पीछे का असली कारण है श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया एक बहुत बड़ा गलत फैसला। बट उस फैसले के बारे में बात करें उससे पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले डिसीजंस की बात करते हैं जिसने इस क्राइसिस के आग में सिर्फ घी डालने का काम किया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत तब से ही हो गई थी जब 2010 में श्रीलंका को यूएन बैक्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक लो इनकम कंट्री से एक मिडिल इनकम कंट्री घोषित कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अब तक जो इंटरनेशनल लोन्स पे कंसेशंस यानी छूट मिल रही थी वो मिलना बंद हो गया। तो लोन ना ले पाने की वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हाई इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू लोन्स लेना शुरू कर दिया, जिसको रीपे करने के लिए श्रीलंका की डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके बाद श्रीलंका के करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनकी वजह से आज ये पूरा कारनामा हुआ है। सबसे पहला गलत डिसीजन था कुछ ऐसे बेकार प्रोजेक्ट्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लेना जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, जैसे हबनटोटा पोर्ट, राजपक्ष एयरपोर्ट एंड लोटस स्टार। इन प्रोजेक्ट्स के लोन चुकाने के चक्कर में श्रीलंकन फॉरेन रिजर्व पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगा। दूसरा गलत डिसीजन था इलेक्शन के चक्कर में अपने लोगों को खुश करने के लिए 2019 में मैसिव टैक्स रिडक्शन करना, जिससे गवर्नमेंट के टैक्स फंड को ईयरली बिलियंस ऑफ श्रीलंकन रुपीस का डेफिसिट यानी घाटा होने लगा। मतलब एक तरफ वो अपनी इनकम घटाने लगे और दूसरी तरफ अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। उसके ऊपर वर्ल्ड को खुश करने के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे 2021 में केमिकल फर्टिलाइजर्स को अचानक बैन कर दिया, जिससे पिछले साल देश का क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गया है, जिसकी वजह से आज मैसिव फूड शॉर्टेजेस भी हो गए हैं। उन्होंने रिसेंटली ये बैन को हटा दिया है बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन। श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसे रैश डिसीजंस इसलिए ले पा रही थी क्योंकि उनको लगता था कि आगे जाके क्या ही हो सकता है, इधर टूरिस्ट भर भर के डॉलर लेके आएंगे और गवर्नमेंट उससे पैसे बना के लोन चुका देंगे। फिर कोविड हुआ और आगे का तो आप समझ ही गए होंगे। बट क्या किसी डेवलपिंग कंट्री को एक सेक्टर में इतना डिपेंडेंट रहना चाहिए कि वो सेक्टर खत्म तो देश खत्म? अगर टूरिज्म सेक्टर को श्रीलंका से निकाल दो तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। बचे हुए ज्यादातर लोग वहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं जो जानी जाती है अपने करप्शन और ब्लोटेड सिस्टम के लिए। जहाँ दूसरे देशों में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देके अपना रिस्क कम करती है, लाइक इंडियन गवर्नमेंट सेलिंग एयर इंडिया टू टाटा, उधर ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक के बाद एक कई स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस बना के उसके थ्रू देश का पैसा लूटने में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इतना ब्लोटेड है कि वहाँ एक आदमी का काम 5 लोग करते हैं एंड इन रिटर्न सिर्फ कंट्री के ईयरली बजट से सैलरी लेके देश को फाइनेंशियली वीक बनाते हैं। बट श्रीलंका की इस करप्ट गवर्नमेंट ने हद ही कर दी जब कोविड में पैसों की शॉर्टेज होने की वजह से उन्होंने अपने करेंसी को बिना सोचे समझे एक अनसस्टेनेबल रेट में प्रिंट करना शुरू कर दिया, विच इज ऑल्सो श्रीलंका's बिगेस्ट मिस्टेक। दोस्तों जब एक देश पैसे प्रिंट करता है तो वहाँ के लोगों के पास ज्यादा पैसे आने की वजह से वहाँ पर चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब यूएसए और जापान जैसे देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए पैसे प्रिंट करना शुरू करते हैं तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वहाँ चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को वो लोन्स लेके इनफ सप्लाई के थ्रू पूरा कर देते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन। बट श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सप्लाई पूरा करने के लिए उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, जिससे उन्हें मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन इंपोर्ट्स को पे करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर्स, और टूरिज्म खत्म होने के बाद अब श्रीलंका के पास डॉलर्स ही नहीं बचे हैं। तो ना ही अब श्रीलंका सामान को इंपोर्ट करके इन्फ्लेशन कम कर पा रहा है और ना ही अपने यूजलेस प्रोजेक्ट्स का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन चुका पा रहा है। अब तो श्रीलंका की हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो गवर्नमेंट अपने सारे पैसे भी दे दे तो भी वो अपने लोन चुकाने के पास भी नहीं आ सकते, जिससे श्रीलंका का फ्यूचर बहुत खतरे में पड़ गया है। और जहाँ तक इसका इंडिया पे असर पड़ने की बात है, श्रीलंकन रेफ्यूजीज इंडिया में आना शुरू हो चुके हैं, जिससे इंडिया पे इकोनॉमिक स्ट्रेन काफी बढ़ सकता है। ट्रेड की बात करें तो इंडिया पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रीलंकन ट्रेड इंडियन इकोनॉमी का बहुत माइनर हिस्सा है, बट अपने ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन ना चुका पाने की वजह से श्रीलंका में चाइनीज इन्फ्लुएंस ग्रो ना हो जाए, इसका इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। बट इंडिया के पास श्रीलंका के अलावा भी एक बहुत बड़ी मुसीबत ऑलरेडी आ चुकी है। रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर अब रशिया वर्सेस वेस्ट का हो चुका है और पूरी दुनिया अब इंडिया पे एक साइड चूज करने का प्रेशर डाल रही है। बट कौन है इंडिया का असली दोस्त और क्यों इंडिया इस पे अब तक न्यूट्रल है? मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है, देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।